श्रीमद्भगवद गीता चतुर्थ अध्याय संन्यास योग। इमं विवसते योगम प्रोक्तवान अहम व्यम विवस्वान मनवे प्राह मनिर्छाकुब्रीत। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, इस योग का जो अविनाशी योग है उसे सुन। कल्प के प्रारंभ में मैंने सूर्य के प्रति कहा था, सूर्य ने अपने पुत्र मनु के प्रति कहा, और तब से हे अर्जुन, इस अविनाशी योग को मनु ने अपने प्रतापी तेजस्वी पुत्र राजा इक्ष्वाकु के प्रति कहा। इस प्रकार परंपरा से चले आ रहे इस योग को राजर्षियों ने जाना है। यह योग बहुत काल से पृथ्वीलोक से लोप हो गया था। तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं, तुम उनको नहीं जानते थे, पर मैं जानता हूँ। पहले भी राग, भय और क्रोध से रहित निष्काम भाव से ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर बहुत से लोग मेरे स्वरूप को प्राप्त कर चुके हैं। यह सर्वविदित है। इसलिए हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्तव्य अलौकिक हैं। जो मनुष्य मेरा यह तत्व जानकर मुझ में प्रीति करते हैं, वह मुझ में लीन होकर जन्म मरण के भव चक्र से छुटकारा पा जाते हैं। कर्मों के फल में आसक्ति न होने के कारण कर्म मुझे बांध नहीं सकते। मेरे इस रहस्य को जो भी जान लेते हैं, वह स्वयं में भी कर्म बंधन से छुटकारा पा जाते हैं। मेरा जन्म मनुष्यों के समान नहीं है। मैं अविनाशी अजन्मा होने पर जीव जगत चराचर की कल्याण के लिए अपनी प्रकृति को अधीन कर योग माया से प्रकट होता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि और धर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं ही धर्म के अभ्युदय और स्थापना के लिए प्रकट होता हूँ। सज्जनों, साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और दूषित कर्मों के करने वालों का नाश करने के लिए, धर्म स्थापना के लिए मैं समय समय युग युग में स्वयं प्रकट होता हूँ, अवतरित होता हूँ। मेरा जन्म कर्म दिव्य है। जो इस तत्व को जान लेता है, हे अर्जुन, वह भव बंधन में नहीं पड़ता। कर्म क्या है, अकर्म क्या है? भगवान, मैं सृष्टि की रचना तो करता हूँ, पर उस कर्म में और उसके कर्म फल में कर्तृत्वाभिमान एवं आसक्ति न होने से नहीं बनता। कर्म करते हुए जो मनुष्य कर्म फल की आसक्ति, कामना, ममता आदि नहीं रखते, कर्म फल से सर्वथा निर्लिप्त रहते हैं और निर्लिप्त हुए कर्म करते हैं, वे संपूर्ण कर्मों को काट देते हैं। जिसके संपूर्ण कर्म संकल्प और कामना से रहित होते हैं, उसके संपूर्ण कर्म जल जाते हैं। जो कर्म और कर्म फल की आसक्ति नहीं रखता, वह कर्मों में सांग व पांग प्रवृत्त होता हुआ भी कर्मों से नहीं बनता। जो केवल शरीर निर्वाह के लिए ही कर्म करता है तथा जो कर्मों की सिद्धि असिद्धि में सम रहता है, वह कर्म करके भी नहीं बनता। जो केवल कर्तव्य परंपरा सुरक्षित रखने के लिए ही कर्म करता है, उसके संपूर्ण कर्म लीन हो जाते हैं। इस तरह कर्म के तत्व को ठीक तरह से जानने से मनुष्य कर्म बंधन से रहित हो जाता है। जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाना ही तत्व ज्ञान है। यह तत्व ज्ञान पदार्थों से होने वाले यज्ञों से श्रेष्ठ है। इस तत्व ज्ञान में संपूर्ण कर्म समाप्त हो जाते हैं। तत्व ज्ञान के प्राप्त होने पर फिर कभी मोह नहीं होता। पापी से पापी मनुष्य भी ज्ञान की अग्नि से अपने संपूर्ण अज्ञान पाप को नष्ट कर देते हैं। जैसे अग्नि संपूर्ण ईंधन को जला देती है, ऐसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। इस प्रकार ज्ञान हृदय में रखकर जो कर्म करते हैं, उसका समस्त फल मुझे समर्पित होता है। इसलिए अगर तू युद्ध करता है तो तेरे कृत्यों का फल मुझ पर आता है। अनासक्त भाव से तू कर्म कर और यह कर्म मुझे समर्पित कर दे। ऐसे ज्ञानी जन से प्रश्न द्वारा
उनका ज्ञान ग्रहण कर मर्म जानने वाला मनुष्य अपना कल्याण करता है। उनको निष्कपट भाव से दंडवत प्रणाम कर उनकी सेवा द्वारा यह जाना जा सकता है। इस संसार में ज्ञान से बढ़कर कुछ नहीं है। अनंत काल तक इस ज्ञान के द्वारा मनुष्य अपनी आत्मा में परम ब्रह्म परमेश्वर की स्थापना किए रह सकता है। उसका अंतःकरण शुद्ध रहता है। यह सनातन सत्य है। सांसारिक भोगों से आसक्ति रहित अंतःकरण वाला मनुष्य भगवत ध्यान में जो आनंद पाता है वह परमात्मा रूप योग में एक ही भाव होकर अक्षय आनंद को प्राप्त होता है। जितेंद्रिय तत्पर श्रद्धावान उस ज्ञान को प्राप्त करता है। ज्ञान प्राप्त होते ही वह तत्क्षण भगवत प्राप्ति स्वरूप परम शांति प्राप्त करता है। जो भी मनुष्य इस ज्ञान को संशय की दृष्टि से देखता है वह न तो इस लोक में न परलोक में किसी प्रकार का सुख नहीं पा सकता। मन में संशय रखने मात्र से ही मनुष्य को पाप लग जाता है, क्योंकि संशय के कारण द्विधा में पड़ कार्य नहीं कर पाता। इस प्रकार कर्म विमुख हो हे अर्जुन वह पाप का भागी बनता है। इस कारण मैं बारंबार कहता हूँ कि ज्ञान के संबंध में संशय न करो। ज्ञान ही पर ब्रह्म परमेश्वर है, उसे श्रद्धा के साथ ग्रहण करो। जिसने अपने संपूर्ण कर्म सम्मत बुद्धि रूप योग द्वारा भगवत अर्पण कर दिए हैं, ज्ञान के द्वारा जिसके सब संशय नष्ट हैं, वह परम परमात्मा के द्वारा कर्म भोग के बंधन से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, तू सम्मत बुद्धि रूप योग में स्थित हो और अज्ञान के कारण उत्पन्न संशय का हनन कर उठ खड़ा हो और युद्ध कर। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता में 4th अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण। राधे।